आप सभी को नमस्कार है। आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। आज की क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि के क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना सीखेंगे। किस तरह एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक से आसानी से इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, विशाल एक खिलौना 50 रुपये में खरीदता है तथा उसे 75 रुपये में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए तो किस तरह आप सॉल्व करेंगे। देखिए 50 रुपये में तो वो खरीदता है और 75 रुपये में वो बेचता है। लाभ निकलेगा तो हम इन दोनों के बीच का देखते हैं, अंतर कितना है, 25 का है। तो यानी लाभ जो है हमारा 25 का हो गया। ठीक, अब हम निकालेंगे किस पे, यानी क्रय मूल्य पे निकालेंगे। क्रय मूल्य कितना है, 50 है, तो नीचे कितना आ जाएगा 50। प्रतिशत निकालेंगे, 100 का गुणा कर देंगे, 50 दूनी 100, 25 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा 50%, यानी लाभ प्रतिशत कितना है 50% है। ऑप्शन में देखें तो ए ऑप्शन में 50% है, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे और फिर क्रय मूल्य से उसके भाग देंगे और 100 से गुणा करके परसेंटेज निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 को, एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। यानी 240 रुपये की वस्तु 10% की हानि है और 20% का लाभ हो। यानी अगर हम 100% की बात करें तो 100% में से 10% निकल गया हानि पे, तो बचा कितना 90%। ठीक, और हमें बेचे कितना, यानी 20% का लाभ हो, यानी 100 में हम जब 20% जोड़ेंगे यानी 120% का लाभ हो। ठीक, अब देखिए इन्होंने 90% दिया है, किसके बराबर, 90% तो इन्होंने 240 रुपये के बराबर दिया, क्योंकि बेचने पर 10% हानि है तो 240 रुपये के बराबर है। ठीक है ना, तो 1% यानी 90% आपका मान लीजिए 90%, तो 1% किसके बराबर हो गया आपका 240 बटे 90 हो गया। हमें निकालना कितना 120% की वैल्यू, ये कितना हो जाएगा 240 बटे 90 इंटू 120। ठीक है, अब देखिए कितना हो जाएगा, 30 से ये कट जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा, 3 8 24, यानी 80 इंटू 4 बराबर 8 चौक 32, यानी 320 रुपये जो है 320 रुपये पे बेचना चाहिए। ऑप्शन देखेंगे, डी ऑप्शन में 320 रुपये है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर आप 3 को देखिए। अनुपमा ने एक पुस्तक 10% के लाभ पर बेची है, कितने लाभ पर, 10% लाभ पर। यदि उसे 20 रुपये ज़्यादा मूल्य पर बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता। कितने, 20 रुपये में ज़्यादा बेचा होता तो 15% का लाभ होता। बस पुस्तक का क्रय मूल्य, यानी हमें क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कैसे, इन्होंने क्या किया देखिए, 10% यानी 110 बटे 100, यही तो ना, यानी 10% लाभ मतलब 110%, 110% कितना लिख सकते हैं 110 बटे 100। ठीक, इसमें उसे अब उसने कहा कि 20 रुपये ज़्यादा में बेचता, ठीक है ना, तो उसे कितने 15% लाभ होता, यानी 115 बटे 100। ठीक है ना, यानी 15% का मतलब क्या होगा 115% बट्टे, और 115% को कैसे लेके 115 बटे 100। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस 20 को यहाँ लेके और 115 बटे 100 माइनस 110 बटे 100 कर लेंगे। अब देखिए यहाँ बच्चा कितना 20, देखिए यहाँ पे ऊपर 5 यानी 5, नीचे एलसीएम आएगा 100। अब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 इधर चला जाएगा तो 20 इंटू 20 तो कितना हो जाएगा हमारा 400 हो जाएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 400 रुपये है। ऑप्शन में देखें तो बी ऑप्शन में 400 रुपये है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो यहाँ एक्स मारने का कोई झंझट नहीं, डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेंगे ट्रिक से। अब क्वेश्चन नंबर आप 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि 10 कमीज का क्रय मूल्य 8 है, यानी 10 कमीज का मूल्य जो है वो 8 है,
ठीक है। और विक्रय मूल्य यानी 10 कमीज का क्रय मूल्य 8 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर है। किसके? विक्रय मूल्य के बराबर। तो लाभ या हानि का प्रतिशत कितना होगा? यानी कहने का मतलब है 10 इंटू CP यानी क्रय मूल्य बराबर 8 इंटू विक्रय मूल्य यानी SP के है। यही तो कहा ना इन्होंने। अब CP यानी CP बटे SP को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 बटे 10 यानी 2 चौकू 8, 2 पंचे 10, कितना हो गया? 4 बटे 5 हो गया। ठीक। अब इन्होंने कहा मैं लाभ, अब देखिए यहाँ पर कितने का अंतर है? 1 का अंतर है, ठीक है ना। तो 1 का अगर अंतर है तो इसका मतलब लाभ हो रहा है। अब लाभ हो रहा है तो लाभ का प्रतिशत निकालेंगे। 1 हानि तो हो नहीं रही, लाभ हो रहा है तो 1 हो गया प्लस अब निकालेंगे किस पे? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना होगा हमारा? 4 होगा बटे 4 इंटू कर देंगे हम 100। 4 से इसे काटेंगे, कितनी बार गएगा? 25 बार। तो हमारा कितना आया? 25% का लाभ निकल के आया है। ऑप्शन में देखेंगे बी ऑप्शन में 25% प्रॉफिट है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। ये कह रहा है कि एक विक्रेता 10 रुपये में 15 वस्तुएं खरीदता है और 15 रुपये में 10 वस्तुएं बेचता है। विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी 10 रुपये में 15 वस्तुएं, यहाँ 15 रुपये में 10 वस्तुएं, तो यानी 10 और 15 हो गए, यानी 10, और यहाँ पे क्या है? 15 है और 10 है। अब क्या कीजिए आप? इसका इसमें गुणा कीजिए और इसका इसमें कीजिए, कितना हो जाएगा आपका? 225, और इसका आप इसमें कीजिए, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक। अब इन्होंने कहा कि हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। कैसे निकलेगा? इनके बीच का डिफरेंस देखिए कितना है? 125, यानी 125 का लाभ। अब उसका प्रतिशत कैसे निकालें? 125 और क्रय मूल्य कितना होगा? 100 होगा बटे 100। ठीक है। और यहाँ पर कितने का अब हमें निकालना प्रतिशत? 100 से गुणा कर देंगे, इससे ये कट जाएगा तो कितना निकल के आएगा? 125%। यही हमारा आंसर आए। ऑप्शन में देखेंगे ए ऑप्शन में 125% है, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करेंगे। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है। ये कह रहे कि किसी वस्तु को 60% लाभ पर और 6% हानि पर बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्यों का अंतर 104 रुपये है। यानी 7% लाभ पर और 6% हानि पर बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्यों का अंतर 104 रुपये है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कि हम क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? यानी देखिए 60% लाभ का मतलब क्या होगा? 160%, और 160% को कैसे लिखेंगे हम? 160 बटे 100 माइनस, अब देखिए यहाँ पर 6% हानि है, यानी 6% हानि का मतलब क्या होगा? 100% माइनस 6% की हानि होगी तो कितना बचा? 94%। यही तो बचा ना। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 94 बटे 100, और ये है किसके बराबर? 104 के बराबर है। ठीक। अब हम एलसीएम लेंगे तो 107 माइनस 94 बटे 100 बराबर 104 हो जाएगा। ठीक। अब ये कितना आ जाएगा? देखिए 100 यानी 7 में से 4 गए 3, यानी 13 बटे 100 बराबर 104 है। 13 से ये 8 बार जाएगा, 100 इधर चढ़ा जाएगा, यानी 8 इंटू 100 बराबर 800 रुपये हमारा क्रय मूल्य होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 800 रुपये है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर आप 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि P 1200 रुपये में खरीदी एक वस्तु को, यानी P 1200 रुपये में खरीदी एक वस्तु Q को 15% लाभ पर बेचता है। फिर Q इसे R को 1449 रुपये में बेचता है। Q का लाभ प्रतिशत कितना है? यानी P हो गया आपका, Q हो गया आपका और R हो गया। P ने 1200 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और Q को 15%, यानी इसका मतलब क्या हो गया? 115%। भाई 15% लाभ पर बेची ना, तो 115% हो गया। अब 1200 में 115 निकालेंगे तो परसेंटेज से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो 12 पंजे 60, 12 एकम 12, 6 18, 12 एक 13, 1380 हो गया। ठीक है। और बेचता कितने है? आर को 1449 पे।
ठीक, आ गया ना समझ में। अब आप देखिए इन्होंने क्या क्यू का, यानी क्यू का लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं कितना है। इसमें हो जाएगा 9 और 14 में 8 के 6, यानी 69% है, यानी कितना है 69 का अंतर है। ठीक, अब इन्होंने क्या क्यू का लाभ प्रतिशत निकालेंगे कैसे, देखिए आपका 69 तो ये हो गया बटे, अब ये कितना हो जाएगा इसका, ये 1380 क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी 1380 इंटू 100 हो गया। ठीक, अब ये कितने से कटेगा, 13 से 13 दूनी 138, यानी 20 बार कट गया। ठीक, 20 पंजे 100, तो हमारा आंसर कितना आया, 5% जो है वो हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 5% है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह इस टाइप के क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। वीडियो सही लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली क्लास में फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।